अगर इसी अमानत में खयानत है तो ये तो इंटेंशन का भी मसला। हाँ, वो रिजॉल्व दिखेगा अगर ये अनइंटेंशनल है। और वो मानना मुश्किल इसलिए है क्योंकि 4 साल से ये पूरा बवाल चल रहा है, तो किसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था कि क्या दिक्कत है, क्या गलती है। वो अभी तक नहीं हुआ, उसको डिफेंड किया जाता रहा। तो इसलिए ये मानना कि ये किसी बाबू की गलती है, और बाबू की गलती भी सरकार की गलती होती है, उसको सुधारा जा सकता है, उसको अभी तक सुधारा नहीं गया जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आया था। ये रिजॉल्व दिखेगा तब जब इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा हायर कोर्ट में। इस फैसले को हायर कोर्ट में अगर ले जाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार अपने फैसले पे अडिग है। मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं लेगी उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पोटेंट पॉलिटिकल वेपन है। ये जितने लोग, जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति करने आते हैं भाई, तो जितने लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर, ये बीजेपी की इंटरनल जो डायनेमिक्स है उसको भी डिफाइन कर रहा है। केशव मौर्य एक ओबीसी नेता के तौर पे देखे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो हिंदू नेता के तौर पे देखे जाते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने एक ठाकुर नेता के तौर पे चस्पा कर दिया है पब्लिक में कि ये तो भाई हिंदूवादी नहीं है, ये ठाकुरों के नेता है। तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है जो वहां की राजनीति को ड्राइव करने वाला है आने वाले दिनों में। और ये आज का मसला नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं और आगे ले जाता हूं बात। 2 चिट्ठियां, मैंने एक चिट्ठी का जिक्र किया जो खांटी इस शिक्षक भर्ती के घोटाले के संदर्भ में था। केशव मौर्य ने 2 चिट्ठी और लिखी, संविदा पे नियुक्ति हुई, रिपोर्ट मंगा ली। पहली चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा कि हमको अवलोकन के लिए दिया जाए, जानकारी दी जाए। पहले वो 12 फरवरी 2023 को लिखते हैं, फिर 4/6/2024 को लिखते हैं एसीएस को, जो नियुक्ति देखते हैं कि भाई जो संविदा पे रखे गए हैं वो जो केशव प्रसाद मौर्य का डिपार्टमेंट भी नहीं है, लेकिन वो चूंकि ओबीसी नेता के तौर पे देखे जाते हैं या बीजेपी में ओबीसी नेता के तौर पे उभरना चाहते हैं या वो एक अपने को क्लेमेंट मानते हैं सीएम पोजीशन का, तो बीजेपी की, मैंने कहा, इंटरनल पॉलिटिक्स भी वहां से डिफाइन हो रही है। अब आगे आ जाइए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पीडीए, ये जो पिछड़ा और दलित पीडी जो है पीडीए में, उसकी राजनीति जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद ने शुरू की, अखिलेश यादव ने शुरू की और राहुल गांधी ने पूरे देश में जातीय जनगणना का, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है और उसका लेना देना इसी घटना से है। अखिलेश यादव ने जो आखिरी ट्वीट किया है वो यही किया है, हर हाल में जाति जनगणना कराएंगे और सामाजिक न्याय का युग लाएंगे। नहीं, मैं फिर उसी पर तो सवाल पूछ रही थी सुकेश कि अगर जातिगत जनगणना हो गई, जातिगत जनगणना के बाद केंद्र में सरकार आ गई, संविधान संशोधन हो गया, हक मिल गया, 27% से बढ़कर जितना भी करना चाहेंगे आबादी के हिसाब से कर दिया, लेकिन मसला तो इंटेंशन का है ना, जो ऑलरेडी गिवन है उसी अमानत में खयानत है। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि आप कैसे परसीव करते हैं। तो आपने बीजेपी को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये आरक्षण विरोधी है, और 2015 जब राजीव जी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय की बात याद कराई जाती है कि अरे मोहन भागवत ने रिविजिट करने की बात की थी आरक्षण को। तो ये दरअसल आरक्षण विरोधी है। और उसके बाद लगातार कुछ फैसले और उसके बाद अभी के फैसले वो इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। इसमें भी जो एससी को आरक्षण मिलना था 21%, उसमें भी 5% कटौती है, उनको भी 16.2% आरक्षण मिला है। तो बीजेपी को पेंट करने की कोशिश है कि बीजेपी दरअसल आरक्षण विरोधी पार्टी है और हम दरअसल न्याय करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पेंट करने की कोशिश सुकेश मान ली जाए, इससे इतर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वो समझ में भी तो आता है। आपने कुछ इंस्टीट्यूशंस का हवाला दिया जहां कांग्रेस ने आरक्षण खत्म कर दिया था। आपने राजीव गांधी के टाइम का हवाला दिया कि कितने दिन तक मंडल कमीशन पे बैठे रहे वो। तो कांग्रेस ने अपनी जो विचारधारा थी, अपनी जो उनकी लाइन थी, उसमें एक कंप्लीट शिफ्ट आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, और उस शिफ्ट के हिसाब से तो वो राजनीति करना चाहते हैं। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी राजनीति, रिफ्लेक्ट कर रहा। समीर जी, एक छोटी सी बात जोड़ दूं, राहुल गांधी ने आज का जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल इसीलिए है। उन्होंने
इसके अलावा इसके इतर युवाओं की बात की है कि आपके साथ अन्याय ये कर रहे हैं, मतलब युवाओं को भी जोड़िए पढ़ाई और साथ करने में वालों को उनको लड़ाई भी पर जोड़िए, मजबूर कर। जिसकी बात राजीव जी कर रहे थे कि भाई जिनको नौकरी मिल गई है, एक बड़ा सवाल है ये, तो 4 साल पहले जिनको नौकरियां मिल गई कहां जाएंगे अब तो वो भी एक बड़ा सवाल है। तो समीर हालांकि से- जिसके लिए ठीक है। समीर जी कह रहे हैं कि वो नौकरियां नहीं खोएंगे, ये अच्छी बात है। समीर जी, अब यहां पर एक और लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का। हाई कोर्ट में अपील करेगी भारतीय जनता पार्टी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या यहां पर ये बुलडोज हो जाएगा मामला, मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो कह दिया? नहीं, देखिए गरिमा जी, मैंने पहले ही प्रारंभ में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसकी समीक्षा करने के लिए कल उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। हम उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा में कहीं मानवीय टूट है, कोई और बात है, उसके ऊपर सरकार आगे फैसला करेगी। लेकिन अभी मैं 2-3 बातें जो राजीव रंजन जी कह रहे थे, एक तो कि केशव मौर्य जी ने सदन से चलने से पहले, वो विधान परिषद के नेता हैं केशव जी, और सदन चलने से पहले जो विधायकों के सवाल लगते हैं सुकेश जी, उसका जवाब विधान परिषद में केशव जी को देना होता है, इस नाते वो सूचनाएं मांगते हैं। इसमें कहीं इसको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन समीर सिंह, अभी हमारे कमाल कांग्रेस है। की, अरे भाई, विधान परिषद के नेता कब से हैं वो? विधान परिषद में सदन के नेता कब से हैं केशव प्रसाद मौर्य? हर ये विधानसभा इलेक्शन के बाद समझ में आया कि उन्हें संविदा गरिमा जी, कर्मचारियों की भर्ती की रिपोर्ट मांगनी। नहीं, गरिमा जी, हर विधानसभा का सत्र चलने से पहले और विधान परिषद का सत्र चलने से पहले वो सूचनाएं मांगी जाती ठीक है। है चित्रा, और सूचनाएं मांगी जाती है, चित्रा बड़ा, हमेशा जैसे मांगी सुकेश जाती है, ने कहा। कोई ठीक नहीं मांगी है गई। समीर, ठीक है समीर। दूसरा मैं ये बड़ा समाजवादी पॉलिटिकली पार्टी के हमारे विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस को दिखने लगा है। तिकड़म की बात कर नीतीश रहे कुमार के थे, जातिगत मैं उनसे सर्वे के बाद पूछना चाहता हूँ कि ठीक है तिकड़म समीर किसने लागू किया? मैं लौटूंगा। भाई 86 में से 56 एक जाति के पीसीएस अफसर। समीर सिंह की चित्रा, बड़ा पॉलिटिकली पोटेंट चंक है ना, दिखने लगा है नीतीश कुमार के जातिगत सर्वे के बाद से। देखिए, मैंने आपको बताया कि राहुल जी ने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि जितना न्याय ओबीसी एससी एसटी वर्ग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। भले कांग्रेस की सरकारें थी तभी भी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पुरजोर तरीके से सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है उसे आगे लेके जाने की कोशिश की है। और इतनी ग्लानि बात है कि ओबीसी की बात करने पर, जातिगत जनगणना की बात करने पर उन्हें संसद के अंदर सरेआम गाली खानी पड़ी है। अच्छा। और जो एक्सपेंस फीस थी उसको प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया है। तो आप मुझे बताइए कि इनका असली चेहरा क्या है? ठीक है चित्रा। राजकुमार जी, मुझे ये बताइए, राजकुमार भाटी, जातिगत जनगणना एक नैरेटिव के तौर पर बिल्डअप किया इंडिया ब्लॉक ने, और न सिर्फ बिल्डअप किया, उसको एग्जीक्यूट किया, और न सिर्फ एग्जीक्यूट किया, उसके साथ कैरी फॉरवर्ड करता हुआ इंडिया ब्लॉक अभी तक दिख रहा है। जातिगत जनगणना क्या सामाजिक न्याय की गारंटी है? जो सुकेश से मैंने सवाल पूछा। गरिमा जी, ये नैरेटिव नहीं, ये समय की जरूरत है। हाँ जी। राजीव जी, केंद्र के स्तर पर बड़ा आपकी मजबूरियां और बड़ी मर्यादा सारी सामने आती है। होना चाहिए जातिगत जनगणना, क्योंकि आप जिनके साथ हैं वो इसके फेवर में पक्ष में नहीं दिखते। देखिए, मैं मजबूरी शब्द जो बृजमोहन जी ने कहा मैं भी कहूँगा। गठबंधन धर्म कई असहमतियाँ होती हैं, उन असहमतियों के बाद भी न्यूनतम सहमति जिन बिंदुओं पर होती है उसके आधार पर सरकार चलाई जाती है। गवर्नेंस एक बड़ा एडवांटेज होता है। अगर कोई लीडर है जो अपने सपनों को ज़मीन पर उतारना चाहता है तो उसे ऐसे अलायंसेस के साथ रहना पड़ता है। लेकिन हमारा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के सवाल पर अपनी प्रतिबद्धता अनेक अवसरों पर जाहिर कर चुके हैं। पार्टी के अलग अलग संगठनों की तरफ से भी इसकी वकालत की जाती है। तो ये कोई मजबूरी नहीं है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जो उचित अवसर होगा इसका समाधान जरूर निकल आएगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक नुकसान हुआ, ये आपके नेता ने भी माना और नेताओं ने भी माना।
तो क्या अब बीजेपी भी इस नुकसान को इवैल्यूएट करती हुई दिखेगी जो यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में होता रहा 4 साल तक, उस पर एक अंकुश दिखेगा? गरिमा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, राजनीति में अगर कभी भी कोई ऐसा परिणाम आता है जिसकी हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं, तो उसका हम लोग विश्लेषण तो करते ही है और उसके बाद रणनीति में भी परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि अगर रणनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर से वही परिणाम सामने आएगा। तो हम तो अब उस परिणामों के लिए तैयार नहीं, और ये फैसला हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको और भी बेहतर तरीके से, जातिगत जनगणना की जो बात है उस पर और समग्र रूप से चर्चा भी होगी। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार किसी भी प्रकार से आरक्षण विरोधी नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक इस प्रकार का एक नैरेटिव इस लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के द्वारा तैयार कर लिया गया था, जिसका शायद हम लोग बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों की इस मामले में पूरी तैयारी है। कुछ भी हो जाए आरक्षण के मामले में, हम अब देश के अंदर कोई गलतफहमी नहीं फैलने देंगे। इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा आपके बयान पर गढ़ा। अरुण गोविल कह देंगे, ज्योति मिर्धा कह देंगी, अनंत हेगड़े कह देंगे, तो वो तो आपके नेताओं ने कहा उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं देंगे आप, उत्तर प्रदेश में आरक्षण घटाकर 27 से 3% कर देंगे ओबीसी का। तो नैरेटिव बनाने का मौका तो आपने दिया नहीं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, उसको अब सुधारेंगे। और हम लोगों ने मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस प्रकार की गलतफहमी फैलने का हम लोग अवसर विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं देंगे और ऐसा नहीं हो पाएगा, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। तो राजकुमार भाटी, आपकी आवाज कट गई थी और समय क्योंकि अब कम है, लेकिन कह दीजिए अपनी बात। अनम्यूट करना पड़ेगा सर, राजकुमार जी अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुकेश, ये कैसी स्थिति है अब उपचुनाव से पहले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और सब जगह आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, यहां से क्यों लिया जाएगा? इंडिया ब्लॉक यहां से क्यों लेगा? और पूरे देश में ये देखिए, उत्तर प्रदेश का ये मसला है, लेकिन ये परकोलेट करके नीचे तक जाएगा। और देखिए, ये जो भी विपक्ष में बैठी पार्टियां होती हैं, मुझे याद आ रहा है, मैंने प्रेस गैलरी से वो सुना था, गोपीनाथ मुंडे 2010 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज डेप्यूटी लीडर ऑफ द बीजेपी, उन्होंने कहा था कि अगर इस बार जातीय जनगणना नहीं हुई तो ओबीसी 10 साल और पीछे चला जाएगा। 2011 में जब जातीय जनगणना, जो आखिरी जनगणना हुई है, उसमें जातीय जनगणना नहीं हुई। जनगणना में जाति का पता नहीं किया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है, वो जातीय जनगणना की मांग कर रही है। तो ये लिप सर्विस है। इन 3 विधानसभा चुनावों में भी, बल्कि 4 में, जम्मू कश्मीर को भी छोड़ देते हैं, दैट विल बी द पॉलिटिकली, आप इसको देखेंगी कि और शार्पन किया जाएगा। तो आगे आने वाला वक्त जो होगा राजनीति का, उसमें मैंने शुरुआत में कहा था कि आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर फिर निकल आया है और अब क्योंकि बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो ये जिन्न भीतर जाता हुआ अभी कम से कम नहीं दिखेगा। और खास तौर से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो यूपी में हुआ। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।